जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य वैशाली आज आपको विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नामावली के विषय में बताऊंगी और इसकी विधि के विषय में भी बताने की कोशिश करूंगी। प्रिय दर्शकों, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसको पढ़ने से, जिसका जप करने से, जिसका मनन ध्यान करने से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हम इसे ज्योतिषीय उपाय में भी देते हैं। जब कोई उपाय करना होता है तो कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि किस परिस्थिति में हम इसे एक रेमेडी के रूप में भी अपने क्लाइंट्स को देते हैं। पहले जान लेते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है क्या। जब भी आप स्तोत्र के विषय में सुनते हैं, चाहे वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, तो स्तोत्र का अर्थ होता है जो छंद के रूप में लिखा गया हो। जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने एमए हिंदी, बीए है हिंदी का रखी है, वे इस बात को समझेंगे, संस्कृत वाले भी इस बात को समझेंगे कि छंद का अर्थ हो गया कि जिसे आपने एक डेफिनेट ऑर्डर, एक पैटर्न में लिखा है और जिसे आप गा सकते हैं। यानी कि जो चीज़ गा करके पठन पाठन जिसका किया जाता है उसे स्तोत्र कहा जाता है। जैसे आपने दोहे पढ़े हैं, उसी प्रकार से जो पोइट्री आपने पढ़ी है, उसी तरह से जो स्तोत्र होते हैं वे पोइट्री के फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी कि छंद रूप में लिखे जाते हैं, जिन्हें आप गा करके पढ़ते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं। और नामावली का मतलब होता है कि भगवान विष्णु के या शिव के जो भी सहस्त्र नाम है, हजार नाम हैं, उनमें से नाम को छांट करके एक लिस्ट सी तैयार कर ली जाती है, यानी कि एक पंक्ति में लिखा जाता है और उसे सिंपली उसी पंक्ति के रूप में पढ़ा जाता है, यानी कि उसे गायन करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये है कि यदि स्तोत्र लिखे गए तो नामावली की आवश्यकता क्यों है, और यदि नामावली हो सकती है तो स्तोत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ ही ये हो गया भगवान विष्णु के हजार नाम। हजार नाम यानी कि भगवान विष्णु की के नाम की 10 मालाएं, क्योंकि एक माला में 108 मन के होते हैं, जिसमें 8 हम त्रुटि के रख लेते हैं और 100 हम शुद्धता के रख लेते हैं। तो हम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम को पढ़ेंगे तो यानी कि 10 माला होगी, यानी कि भगवान विष्णु के हजार नाम हो गए एक ही बार में। ठीक है, तो विष्णु सहस्त्र नाम गा करके पढ़ा जाता है, क्योंकि पहले समय में गुरुकुल की परंपरा थी जिसमें श्रुति और स्मृति के आधार पर लोग पठन पाठन करते थे और याद रखते थे, क्योंकि लिखने के साधन इतने थे नहीं, और जो थे वो क्षय हो जाने वाले थे। जैसे ताड़पत्र हो गए, भोजपत्र हो गए, तो ये खत्म हो जाते थे, कीड़े खा जाते थे या सर्दी गर्मी बरसात से खत्म हो जाते थे। तो किसी चीज़ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे गा गा कर याद रखा जाए। तो इस कारण से सहस्त्र नामावली के से ज़्यादा प्रभावी उनको स्तोत्र लगे, क्योंकि उन्हें एक डेफिनेट पैटर्न में रखा गया। अब आपने देखा ही है कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी ने दोहों में लिखा है, तो लोग उसे ऐसे ही गाते रहते हैं, ऐसे ही उन्होंने याद कर लिया है। अगर यही श्री रामचरितमानस सिंपल पंक्ति में होती या फिर नामावली में होती तो गानी मुश्किल, तो याद करनी और गानी मुश्किल होती। तो इसलिए स्तोत्र लिखे गए। तो इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम एक स्तोत्र है, यानी जिसे गा करके पढ़ा जाता है। दूसरी है नामावली। नामावली का मतलब पंक्ति, जिसमें आपने लाइन में लिख दिया। अगर आपके पास गा करके भजन करने का टाइम नहीं है तो आप उसे जल्दी में पढ़ लीजिए। और आप देखेंगे भी कि जब आप सहस्त्र नाम स्तोत्र को पढ़ते हैं, जब स्तोत्र को पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जब नामावली को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी वह कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये है अंतर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र और नामावली में। अब इसे करने के क्या क्या बेनिफिट हैं ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो भगवान का जो नाम होता है उसमें इतना रस होता है कि उसके बेनिफिट, यूजेस, ये सारे शब्द मतलब मीनिंगलेस लगते हैं। ये शब्द कहना ही अच्छा नहीं लगता कि विष्णु सहस्त्र नाम के करने से ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदे तो हैं ही, तो इसके विषय में बात करनी ही पड़ेगी। अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास 2 जन्मपत्री आई और 2 जन्मपत्री एक ही स्त्री लेकर के आई। उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरी और उस महिला की राशि एक ही है, एक ही साल में हमारा जन्म हुआ है, एक ही महीने में, थोड़ा 19-20 दिन का अंतर है, और उसकी राशि भी वही है और उसके ग्रहों की प्लेसमेंट भी वही है जो मेरे ग्रहों की है। क्योंकि कहते, मैंने उसको पूछा कि तेरी कौन सी दशा चली है, तो कहती मेरी बृहस्पति की दशा चली है, और उसने कहा कि मेरी भी बृहस्पति की दशा चली है, पर मैं इतनी दुखी क्यों हूँ और वो इतनी सुखी क्यों है। तो देखिए,
एक ज्योतिषीय कारण होता है। मैंने देखा, उन पहली वाले की भी डिटेल देखी, उनकी भी डिटेल देखी। जब मैंने देखा तो जो उनका जन्म का पाया था वह लोहे का पाया था, और जो दूसरी स्त्री थी उनका जो जन्म का पाया था वह चांदी का पाया था। चांदी यानी चंद्रमा। उनकी बृहस्पति की दशा एक्सीलेंट जा रही थी, और मैंने ये कहा कि निश्चित ही ये जो दूसरी महिला है जिसके चांदी का पाया है, ये बहुत धार्मिक होगी और ये भगवान की बहुत भक्ति करती होगी। कहती हाँ, वो सुबह शाम शिव जी के मंदिर में जाती है, शिव मंदिर की सफाई करती है और भगवान का जाप करती है, एकादशियों के व्रत रखती है, विष्णु चालीसा करती है। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ अपनी इष्ट की, कुल इष्ट की पूजा करती हूँ और सब भगवानों के नाम ले लेती हूँ, और ज़्यादा मेरा भक्ति में मन नहीं रमता, मुझे मज़ा नहीं आता भक्ति करने में, तो मेरे को आप उपाय भी ऐसे बताना कि जिसमें ज़्यादा भक्ति ना हो। मैंने कहा बृहस्पति की दशा स्टार्ट हो गई और आप ये कामना करते हैं कि आप बिना पूजा पाठ किए, बिना गुरु को मनाए हुए आप अपने जीवन का यापन करेंगे। याद रखिए, जब भी आपकी किसी भी ग्रह की महादशा होती है तो महादशानाथ ही सबसे बड़ा होता है, उसी को ही मनाना पड़ता है, तभी आपको अंतरदशानाथ के ढंग के फल प्राप्त हो पाते हैं। अंतरदशानाथ को भी मनाना ज़रूरी होता है, जैसे गुरु में आपके शनि की दशा लग गई, गुरु में आपके राहु की दशा लग गई, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पे बात ये था, मैंने कहा अच्छा आप एक काम कीजिए, आप सारी चीज़ें छोड़िए। कुछ उनको मैंने लाल किताब के उपाय लिख कर दिए, कुछ मैंने उनको, लेकिन मैंने सबसे पहले कहा कि आप कुछ दिन तक विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र को पढ़िए। उनको पढ़ने की विधि भी बता दी कि किस तरह से रुद्र शाप विमोचन करना है, वो सब मैंने उनको सिखाया और काफ़ी देर मेरे पास बैठ करके गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि 3-4 दिन के अंदर ही उनका रिस्पॉन्स आया कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी होने लगी हूँ। मेरे घर की जो समस्याएं थी, मेरे पति का उग्र व्यवहार था मेरे साथ, वह बदलने लग पड़ा। तो इससे बड़ा मैं और आपको क्या बताऊँ, जो एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल अभी कुछ ही दिन पहले घटित हुआ है। तो ये है विष्णु सहस्त्र नाम का चमत्कार। जब आपके बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं चल रही हो, चाहे आप किसी भी लगन के हों, चाहे तुला लगन के हों आप, चाहे वृषभ लगन के हों, चाहे सिंह लगन के हों आप, चाहे अगर आपका लगन प्रभावी नहीं है, चंद्र लगन प्रभावी है आपका, और आपकी गुरु की दशा अच्छी नहीं जा रही है, बुध की दशा अच्छी नहीं जा रही है, मैं लिख करके देती हूँ, आप विष्णु सहस्त्र नाम का या विष्णु नामावली का जाप कीजिए। आप जाप करेंगे, और जाप भी कितने देर में करना है? भगवान विष्णु का ब्रह्म मुहूर्त, सभी भगवानों का, देवी देवताओं का पूजा का ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये संध्या काल का मुहूर्त होता है। तो नहा धो करके, अब जैसे हम बर्फ़ के इलाकों में रहते हैं तो हम तो चलिए नहाते हैं, पर कई लोगों से नहीं होता संभव कि वे नहा सकें, तो अपने सारे अंतः वस्त्रों को, स्वच्छ अंतः वस्त्र पहन करके, सारे वस्त्रों को, अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों को पहन करके, मुँह हाथ पाँव धो करके, अपने अंगों को साफ करके, उसके बाद आप वस्त्रों को धारण कर लीजिए। उसके बाद आप पाठ कीजिए। यूँ तो नहा धो करके कीजिए अगर आप नहा धो सकते हैं, अगर नहीं नहा धो सकते तो इन दैट केस आप ये भी कर सकते हैं, और कुछ दिन करके देखिए आपको फ़र्क सामने पता चलेगा। जब भी आप नामावली करें तो नामावली के साथ अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसे करना है। हो सके तो चावल रखिए, पीले रंगे हुए चावल रखिए। हर नामावली के साथ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या वासुदेवाय नमः बोल करके अक्षत भगवान को चढ़ाइए, या फूल की पंखुड़ियाँ हैं वह भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाइए। लड्डू गोपाल है आपके घर में, भगवान विष्णु है, जो भी आपके पास फ़ोटो है आप वो कीजिए। आप देखेंगे आपकी महादशाएं सुधर जाएंगी, और बृहस्पति की और बुध की तो 100% आपकी दशाएं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगी। यूँ तो जिनका लोहे का पाया होता है उनको शनि की दशा सूट करती है, गुरु की दशा कम सूट करती है, लेकिन जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना शुरू करेंगे तो आपकी कोई भी दशा चली हो वह दशा सुधर जाएगी। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना बहुत ज़रूरी है और सभी को करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, शिव सहस्त्र नाम, ये अपने आप में एक अचूक रेमेडी है। चाहे आपको कालसर्प योग है, चाहे आपको बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, चाहे आपको चंद्र के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, चाहे आपका गुरु दूषित हुआ है, गुरु नीच का है, आपको अच्छे फलों की प्राप्ति चाहिए, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का ज़रूर पाठ कीजिए या विष्णु नामावली का ज़रूर पाठ कीजिए। अब पाठ की विधि मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए, और बेनिफिट्स तो इतने ज़्यादा हैं कि अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा सकता। जो करता है वह उन्हें प्राप्त करता है। आप पठन पाठन करना शुरू करेंगे, आप उसको दूसरों को सुनाना शुरू करेंगे, या आप खुद पढ़ना शुरू करेंगे, आपको एक अद्भुत सी शांति छा जाएगी आपके जीवन में, और आपको इतनी पॉजिटिविटी फील होगी जो शायद आपको कभी प्राप्त ना हुई हो। मैं लिख करके देती हूँ।
धन की कोई कमी नहीं, मान की कोई कमी नहीं, यश की कोई कमी नहीं, लेकिन एक अंतर्द्वंद, अंतर्दुख आपको चला हुआ है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके देखिए, आपकी सारी दशाएं सुधर जाएंगी। अब इसका पाठ कैसे करना है? देखिए, सबसे अच्छा है कि आपको कहीं से यानी कि एक पुस्तक मिल जाए विष्णु सहस्त्र नाम की। तो चाहे आप गीता प्रेस वालों की ले लीजिए, या फिर आप नाथ भंडार वालों की ले लीजिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र लिया है, और ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है वह नाथ पुस्तक भंडार का है। मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि नाथ पुस्तक भंडार का ही आप लीजिए, इसमें भी गलतियाँ हैं, लेकिन आप यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब से आप करेक्शन कर सकते हैं, या कहीं और से भी आपको टेक्स्ट मिलती है तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लीजिए। मैं नाथ भंडार की क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें आपका रुद्र शाप विमोचन भी है, क्योंकि भगवान शिव ने इसे किलित कर रखा है। क्यों किलित कर रखा है? क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जो जल्दबाज लोग होंगे वो इसे जल्दी जल्दी में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी हमेशा किसकी होती है? शैतान की होती है। तो भगवान शिव ने कहा कि इस स्तोत्र को आदर के साथ पढ़ा जाना चाहिए, इस स्तोत्र को धैर्य के साथ पढ़ा जाना चाहिए, इस स्तोत्र को प्रेम पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, और जो टाइम डिवोट करेगा वही इसका भागी होगा। ज्योतिष भी भगवान शिव के द्वारा ही, माता पार्वती का उसे श्राप है, और भगवान शिव ही ज्योतिष के अधिष्ठाता हैं, तो ज्योतिष भी उनका सही जाता है जो भगवान शिव और माँ पार्वती की, माँ गायत्री की आराधना करते हैं। तो उसी प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम को भी भगवान शिव ने, क्योंकि उनके तो बहुत प्रिय हैं भगवान विष्णु, तो उनका अनादर वो कैसे सहन कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने इसे किलित कर दिया। अब आप इसे मानते हैं नहीं मानते हैं ये आपकी अपनी भावना है, लेकिन मैं जो करती हूँ, जो मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, उसके अनुसार हम निष्कीलन ही करते हैं। और पहले समय में जब हमारे गुरुदेव ने हमें बताया था, तो उन्होंने हमें कहा था कि तुम जो निष्कीलन करते हैं इसका और न्यास करते हैं, तो तुम उसमें ऐसे हाथ जोड़कर बैठा करो। क्यों बैठा करो? क्योंकि जब आप रुद्रशाप विमोचन करने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों को समस्या हो जाएगी कि स्त्रियां न्यास नहीं करती, स्त्रियां वो नहीं करती, ये नहीं करती, क्योंकि स्त्रियों को परम सिद्ध माना जाता है, स्त्रियां जन्मजात सिद्ध होती हैं, उन्हें न्यास इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी जिसे करना है वह कर सकता है। अब मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। एक रियाल पे, इस तरह के रियाल पे भगवान की बुक को रखना है, ठीक है? आपने इस तरह से रियाल पे रखा। सुबह आप जल्दी उठिए, नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके, बीमार हैं तो मुंह हाथ धो करके, अपने कपड़े सारे चेंज करके आप बैठिए। बीमारी की अवस्था में वैसे भी भक्ति पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, जहाँ आप हैं वहीं पे भक्ति करनी चाहिए। तो मंदिर में जाइए, एक सुगंधित सी अगरबत्ती जलाइए। जैसे आप सभी भगवानों का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, सभी का पूजन कीजिए। लेकिन जब आप विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे तो आप भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद, या विष्णु भगवान की पूजा करने से पहले, भगवान शिव की पूजा ज़रूर करेंगे। जो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहता है उसे सफलता तभी प्राप्त होती है जब वह भगवान शिव की उपासना करता है। अगर वो रुद्र शाप विमोचन नहीं भी करता है, लेकिन अगर भगवान शिव को पहले जल डालता है, 3 तालियां बजा देता है भगवान शिव के आगे, तो उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके घर में जो भी भगवान शिव की पिंडी है, या शिवलिंग है, या भगवान शिव पार्वती की मूर्ति है, उन्हें आपने बहुत आदर के साथ पंचोपचार पूजा के बाद प्रणाम करते हुए उनसे कहना है, प्रभु मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ, और आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे दुखों को दूर करें। आप जब ऐसा कहोगे और उसके बाद रुद्रशाप विमोचन करना चाहते हो तो कीजिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। इसमें लिखा गया है, मैं आपको टेक्स्ट भी इसके साथ ही प्रोवाइड करवा रही हूँ। अथ रुद्रशाप विमोचनम अस्य श्री विष्णुरदिव्य सहस्र नाम शाप विमोचन मंत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री रुद्रानुग्रह शक्तिरदेवता सुरेशः शरणं शर्मेति बीजम अनंतो हुत भुग भुक्तेति शक्ति सुरेश्वरायति कीलकम रुद्रशाप विमोचने विनियोगः। विनियोगः कहने के बाद थोड़ा सा जल आपने पृथ्वी पे डालना है। फिर ऋष्यादि न्यास। अब ऋष्यादि न्यास क्या है? इसमें श्री महादेव ऋषे नमः शिरसी, अनुष्टुप छंद से नमः मुख को, श्री रुद्रानुग्रह शक्तिरदेवताये नमः हृदय, सुरेशः शरणम शर्मेति बीजाय नमः गुहे। गुहे यानी कि आपके गुह्य भाग, गुप्त अंग, उन पे थोड़ा सा आपने पीछे टच करना है, ठीक है? हस्त प्रक्षालन, थोड़ा सा जल लेकर के अपने हाथ को धो देना है, या फिर मानसिक रूप से भावना करनी कि मैंने अपना हाथ धो दिया। अनंतो हुत भुग भुक्तेति शक्तये नमः पादेव, अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से स्पर्श करना है। सुरेश्वरायति कीलकाय नमः सर्वांगे, इस तरह से अपने पूरी बॉडी को टच करना है। पालथी मार करके आपने बैठना है, तब ये सारी चीज़ें करनी है।
नहीं बैठ सकते पालथी मार के चेयर में बैठते हैं तो चेयर से भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। फिर कर न्यास है, कर यानी कि हाथ, उनका न्यास। न्यास मैंने पहले भी बताया है अपने कि शक्ति स्थापना को न्यास कहते हैं। अपने अंग में आप शक्ति की स्थापना कर रहे हैं उसे न्यास कहते हैं। हाथों में शक्ति की स्थापना करनी है। ओम क्लीं रांग अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम रम मध्यमाभ्याम नमः, ओम रैम अनामिकाभ्याम नमः, ओम रौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम हरः करतल पृष्ठाभ्याम नमः। अपने दोनों हाथों को ऐसे करके टच करना है और प्रणाम करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अंग न्यास करना है। अब अंग में आपने शक्ति को स्थापित करना है। ओम क्लीं रांग हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम रूं शिखाय वष्ट, ओम ह्रैं क्वचाय हुम, ओम रौम नेत्रत्रयाय वोष्ठ। 3 नेत्रों में शक्ति का आप संचालन कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका ओम हरः अस्तराय फट। चारों दिशाओं में 4 चुटकी बजाकर आप इस तरह से हाथ पे यूं करके करें, ठीक है, अस्तराय फट। उसके बाद आपने या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 10 बार जाप करना है या 1 माला जाप करनी है समय के अनुसार, ठीक है। इतना समय नहीं होता है तो आप 10 बार कीजिए, या फिर आप इसी रुद्र मंत्र को कीजिए जो रुद्र बीज मंत्र है। ओम क्लीं रांग रींग रूंग रैंग रोंग रह स्वा, ओम क्लीं रांग रींग रूंग रैंग रोंग रह स्वा, ओम क्लीं रांग रींग रूंग रैंग रोंग रह स्वाहा। ऐसे करते हुए 10 बार इसको जाप कीजिए। उसके बाद 1 आचमनी जल जमीन पे गिरा दीजिए। तो ये आपका हो गया न्यास, है ना, कितना इजी सा। 2 मिनट में आपका ये न्यास हो जाएगा। फिर आपने 2 लाइनें ज़रूर कहनी है। कौन सी? अस्य श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तवस्य रुद्रशाप विमुक्तो भव इति शुभमस्तु, कि रुद्रशाप विमुक्त से भी विमुक्त हो गया है, मुक्त हो गया है और ये शुभ हो, इति शुभमस्तु। उसके बाद आपने भगवान विष्णु का ओम श्री गणेशाय नमः बोल करके विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है। अब ये पाठ आप लोग यूट्यूब से भी देख सकते हैं क्योंकि सारी जगह पे अवेलेबल भी है। आप इसे सुन भी सकते हैं जैसे भी, और अगर आपको लगेगा कि मैं पढ़ करके सुनाऊं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं पढ़ करके भी आपको बता दूंगी कि इसे कैसे पढ़ना है। फिर इसे पढ़ने के बाद एक बात ध्यान रखिए कि इसमें ओम नमो इति आएगा तो इति नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान इतने पे स्टॉप नहीं होना चाहिए, है ना। भगवान तो अनंत है और हमारे जीवन में भी वे अनंत रूप से ही चलने चाहिए। तो जब यहाँ पे विष्णु भगवान के 1000 नाम हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे बोलेंगे कि ओम नमो इति, तो आप नहीं बोलेंगे ओम नमो इति। आप क्या बोलेंगे? सर्व प्रहरणायुध ओम नमः, ओम नमः सर्व प्रहरणायुध, पर आप इति नहीं बोलेंगे जो इति लगा है उसके आगे। फिर नेक्स्ट है फलश्रुति। अब इसमें भी समस्या आती है कि फलश्रुति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए पहले ज़माने में मैंने पहले भी बताया है कि श्रुति और स्मृति पे आधारित था पहले का पठन पाठन सिखाना। जो भी सिखाया जाता था श्रुति और स्मृति, यानी गुरु बोलते थे, रोज़ याद करवाते थे गुरु, और फिर जो शिष्य होते थे वो याद रखते थे अपने माइंड में, और जहाँ भी जाते थे भगवान का जाप मज़े से करते रहते थे। उनको किसी किताब की आवश्यकता नहीं होती थी। तो इसलिए, पर इसको पढ़ने का क्या लाभ मिलेगा? उसे कहते हैं फलश्रुति, कि सुनने का फल यानी कि लाभ, श्रुति मतलब सुनना। सुनने का क्या लाभ है, यानी विष्णु सहस्त्र नाम को सुनने का लाभ क्या है, उसे कहा जाता है फलश्रुति। तो फलश्रुति उस समय सबको याद करवाई जाती थी, इसलिए कि जब वे कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो बुक तो उनके पास नहीं है, तो वो उस चीज़ को जब पूरे सहस्त्र नाम को पढ़ें तो उसके साथ फलश्रुति भी पढ़ दें कि भाई जो भगवान विष्णु का नाम लेता है, विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों को पढ़ता है, उसे क्या क्या प्राप्त होता है। तो इसमें लिखा गया है कि उसे क्या क्या प्राप्त होता है, तो उसे कहा जाता है फलश्रुति। अब इसे पढ़ें या नहीं पढ़ें? देखिए मैं कहूँगी कि इसे पढ़ें। जब आप फलश्रुति को पढ़ेंगे तो फल को सुना, भाई अब आप भगवान शिव को फल सुना, भगवान शिव को आपने विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया, तो आप उनको फल भी पढ़ करके सुनाओगे कि प्रभु इससे ये फल मिलता है, तो समझ गए भगवान कि आपको कौन सा फल चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपने फलश्रुति को ज़रूर पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, यह देखो इसमें साफ लिखा है, यह इदम शृणुया नित्यम यश्चापि परिकीर्तयेत ना अशुभम प्राप्नुयात किंचित सौमित्रेह च मानवः। जो इन नामों को नित्य सुनता और जो कीर्तन करता है वह इस लोक में तथा परलोक में राजा नहुष के समान किंचित भी अशुभ फल को प्राप्त नहीं पाता है, अर्थात शुभ फल का ही भागी होता है। तो इससे फलश्रुति को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आप भगवान को जब रोज़ सुनाएंगे, भगवान इसको पढ़ने का ये फल है, भगवान शिव जी इसको पढ़ने का ये फल है विष्णु सहस्त्र नाम को, तो भगवान शिव जी कहेंगे चलो ताला खोल देता हूँ और इनको फल दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है विष्णु सहस्त्र नाम नामावली,
ठीक है, यानी कि विष्णु भगवान के 1000 नाम ये लिखे गए हैं, 1000 नाम विष्णु भगवान के, है ना, यहाँ पे ऐसे करके लिखे गए हैं। तो ये देखो इसमें एक नंबर 1 नंबर 2 करके हैं, तो इसमें आप डायरेक्ट ही पढ़ोगे विश्वम विष्णु षटकार। अब कैसे पढ़ना है इसको, ऐसे नहीं पढ़ना है विष्णु, अब मजबूरी है तब तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप घर में बैठे हैं और प्रेम से भक्ति जब देखिए, भगवान के नाम जाप का फल तभी प्राप्त होता है जब आपके हृदय में प्रेम हो। जब जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को या अपने पति या पत्नी को स्वादिष्ट खीर बना के देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं तो उनके लिए फूल ला करके देते हैं, ऐसे ही भगवान पे फूलों की बारिश होनी चाहिए, चाहे वह हृदय से हो, चाहे वह हृदय के साथ हाथों से हो, ठीक है। तो जब आप विष्णु भगवान के 1000 नाम पढ़े तो कैसे पढ़ें, जो मैं रेमेडी बताती हूँ मैं वो बता रही हूँ आपको कि कैसे करनी है ये रेमेडी, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है। क्या करना है, ओम विश्वम नारायणाय नमः, ओम विष्णुम, ओम विष्णुम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम वषटकारः वासुदेवाय नमः। मतलब चाहे आप एक ही नाम पढ़े, जैसे ओम विश्वम वासुदेवाय नमः, फिर फूल चढ़ाया या चावल चढ़ाया, ओम विष्णु वासुदेवाय नमः, ओम वषटकार वासुदेवाय नमः, ऐसे करके आपने अक्षत भगवान को चढ़ाने हैं। चाहे आपने लड्डू गोपाल रखा है, अब मूर्ति कौन सी रखें या फोटो कौन सी रखें वह भी मैं बता देती हूँ। अगर आपको काल सर्प दोष है तो वह फोटो रखिए जिसमें कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, उसकी रखिए, या फिर दूसरी रखिए भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी के साथ बैठे हैं, वह मूर्ति रख लीजिए। बहुत मुश्किलों में है, बहुत आप पे तंत्र क्रियाएं हैं, आपको लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, तो भगवान गरुड़ की आप गरुड़ वाली फोटो रखिए जिसमें गरुड़ बैठे, और भगवान गरुड़ को भी तिलक लगाइए। भगवान के शेषनाग को, जो भगवान बैठक है भगवान की जिसके ऊपर भगवान सोते हैं, शयन करते हैं, उन शेषनाग को भी लगाइए कि हे भगवान मुझे काल सर्पयोग है, मेरा काल सर्पयोग दूर कीजिए। गरुड़ को भी लगाइए, और भगवान जो विष्णु है उनका जो शंख है उसे भी ज़रूर लगाइए, और घर में शंख ज़रूर रखिए, शंख रखिए, और अगर हो सके और जो भगवान विष्णु के चक्र हैं उन्हें भी लगाइए। जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो ये जो विष्णु यंत्र बना है इसे ध्यान से रोज जब भी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो नाम पढ़ने से पहले इस विष्णु यंत्र को ज़रूर प्रणाम कीजिए, इस पे फूल ज़रूर चढ़ाइए, इनके दर्शन ज़रूर कीजिए, विष्णु यंत्र इसमें दिया होता है। तो आप ये चीज़ें संपूर्ण रूप से कीजिए, और फिर उसके बाद पठन हो गया, पढ़ लिया, उसके बाद क्षमा मांगकर भगवान को प्रणाम कीजिए, नाक रगड़ के अपने पापों की क्षमा मांगिए, और फिर अपने कर्म को निकलिए। देखिए आपके सारे काम कितने शुभ होंगे, कितने सही तरीके से होंगे। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं चली है, बुध की दशा अच्छी नहीं चली है, वह बहुत अच्छी चलेगी। और हो सके तो इसके बाद प्रसाद भी बांटिए। आप प्रसाद में क्या बांट सकते हैं, आप चना गुड़ बांट दीजिए। छोटी छोटी कन्याएं अगर स्कूल की छोटी दिखती हैं या आपके अड़ोस पड़ोस में रहती हैं, अगर आपकी उनके साथ अच्छी बनती है, उनके घर के लोगों के साथ, तो आप उन्हें प्रसाद बांटिए, या फिर इसे पढ़ने के बाद 1 रुपये गुल्लक में डालिए, फिर एंड में उस गुल्लक को किसी धर्म स्थल पे या फिर किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए दे दीजिए, यानी उस पैसे का सदुपयोग हो। तो आप खुद देखेंगे आपके पितृदोष खत्म हो जाएंगे। आप एकादशी से इसे शुरू कर सकते हैं, आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से इसे शुरू कर सकते हैं, देव उठनी एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी आ रही है, या मार्गशीर्ष महीने से कभी भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। खर मास में नहीं करना चाहते हैं तो आप खर मास में मत कीजिए स्टार्ट, पर आप उसे अगले महीने से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके जीवन में आपको अनंत फलों की प्राप्ति होगी। जय गुरुदेव, जय माता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।